बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 से हम इसके दो सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.6, क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। 25.753 डिवाइड बाय 0.53 और 41, ठीक है। सॉल्यूशन लिख देते हैं। उसके बाद हम इसको नाम देते हैं, ठीक है, x का। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट x इज इक्वल 25.753 डिवाइड बाय 0.5341, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू के ऊपर लॉग लेने हैं, तो हम लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे। तो इक्वल किस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा log x, इस तरफ लेंगे तो log आ जाएगा, और पूरी वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखते हैं 25.753 लिख दिया। डिवाइड में मेरे पास है 0.5341, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब हम इस log को जो है ना वो दोनों वैल्यूज़ के ऊपर लेंगे। इस वैल्यू को भी ऊपर भी log आएगा, इस वैल्यू के ऊपर भी log आएगा, तो दोनों के साथ हम log लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा log x, इसको वैसे ही लिखेंगे इक्वल, इस वैल्यू के साथ अलग से log लिखेंगे, तो log लिख देते हैं 25.753। अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना, जब हम log ले रहे हो, जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो बीच में हम प्लस लगाते हैं। अगर दो वैल्यू इस तरह डिवाइड हो रही हो तो फिर बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। फिर log इस वैल्यू के साथ हम अलग से log ले लेते हैं 0.5341। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया होगा। अब हमने ये करना है कि हमने इसके ऊपर भी log लेना है, इसके ऊपर भी log लेना है, तो हम कैलकुलेटर से लेते हैं, ठीक है। तो log दबाएंगे, log का बटन दबाएंगे। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 25.753, ठीक है। 25.753 हम log ले रहे हैं इस वैल्यू का, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1.4108, 1.4108, ठीक है। ये वैसे रहेगा log x इज इक्वल, इसका हमने log लिया तो यह है 1.4108, ठीक है। बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं लेकिन हमें 4 डिजिट लेने, माइनस। अब यहाँ देखें तो इसका कैरेक्टर किस में बन रहा है, इसका कैरेक्टर आएगा माइनस में, तो इसीलिए इसका हम log नहीं ले सकते। मिसाल अगर मैं log आपको लेके दिखाऊँ इस वैल्यू का log 0.5341, तो ये क्या आ रहा है, हमारे पास ये वैल्यू सही नहीं आ रही, ठीक है। तो कैरेक्टर जब माइनस में होगा ना तो फिर उसका log हम कैलकुलेटर से इस तरह से लेंगे। देखें कैरेक्टर मेरे पास ये पॉइंट इस तरफ आएगा, तो कैरेक्टर मेरे पास बन जाएगा -1, पॉइंट लगाएंगे। अब मैंटीसा किस तरह से लेंगे, तो ये पॉइंट और ज़ीरो नहीं लगाएंगे, log लेंगे। वैल्यू क्या है 53 और फिर है 41, ठीक है। इसका log लिए तो यह है 3.7276। ये 3 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू मतलब इसमें पॉइंट था, ऐसे नहीं था कि वैल्यू में पॉइंट अगर ना होता तो फिर ये हम ये वाला कैरेक्टर लेते, ठीक है। तो अब इसको इग्नोर करेंगे तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लेंगे 7276, तो यहाँ लिख देते हैं 7276, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आगे देखें। log x इज इक्वल 1.4108 अपनी जगह पर है, ये माइनस का साइन ना इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें सर कैरेक्टर माइनस में, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैं इस -1 को अलग कर देता हूँ, इस वैल्यू को अलग कर देता हूँ, तो माइनस लिखता हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, इस -1 को अलग कर देता हूँ प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा 0.7276 बचेगा मेरे पास, ठीक है। ये वैल्यू को मैंने अलग अलग कर दिया, -1 को अलग कर दिया, और फिर यहाँ से क्या बचेगा 0, इनको ऐड करेंगे दोबारा यही आ जाएगा, ठीक है। ये वाला काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीच में माइनस का साइन और माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 1.4108 अपनी जगह पर है। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस 0.7276। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब 1 इसमें ऐड हो रहा है तो इसको ऐड कर देते हैं log x। 1.4108 में जब 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 2.4108 माइनस क्या हो रहा है 0.72 और 76, ठीक है। अब इनको माइनस कर देते हैं,
वैल्यू मेरे पास है 2.4108, 2.4108। इसमें से माइनस कर रहे हैं 0.7276। इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1.6832, 1.6832, 1.6832। यह आ गया मेरे पास। log x अपनी जगह पर है। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है तो log को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे। इस तरफ log है तो उस तरफ जाके हो जाएगा log इनवर्स, तो बचेगा 1.6832। ठीक है, यानी अब हमें इस वैल्यू को क्या मालूम करना है, एंटी लोगारिथम मालूम करना है। तो एंटी लोगारिथम कैसे मालूम करते हैं, कैलकुलेटर से पहले दबाएंगे शिफ्ट, ठीक है, फिर log दबाएंगे और उसके बाद वैल्यू क्या है मेरे पास 1.68 और 32। तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 48.216, 48.216। एक्स हमने लिखा 48.216 और ये हमारे पास आंसर आ गया। और मैंने बुक के एंड में चेक किया है अभी, तो यही आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 3 सॉल्व कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 सॉल्व। अब हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था 790.6 इंटू 30.32 डिवाइड में था 25.753। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लिख दिया। सबसे पहले इसको हम नाम देते हैं, ये हर इन तमाम सवालों में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं लेट एक्स, और पूरा वही सवाल हमने एक मरतबा से दोबारा से लिख दिया। अब हमें log लेना है दोनों तरफ, तो हमने लिखा टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, इक्वल किस तरफ आ गया x के साथ, तो हो गया log x, इक्वल किस तरफ भी हमने log ले ली और बाकी वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी। ठीक है, तो अब हम आगे काम करते हैं। ठीक है, log x वैसे ही रहेगा, log x इक्वल इस वैल्यू के साथ अलग से log आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं log, और क्या है वैल्यू 790.6। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई में होंगी तो बीच में हम लगाएंगे प्लस, फिर हम लिखते हैं log, और हमारे पास ये दूसरी वैल्यू है 30.32, और ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या है, डिवाइड में है। तो जब कोई वैल्यू डिवाइड में आएगी तो फिर हम क्या लगाएंगे, माइनस, फिर log लिखेंगे, और मेरे पास वैल्यू है 25.753। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम इसका log ले लेते हैं तीनों वैल्यूज़ का, और इसमें कोई भी किसी का भी कैरेक्टर माइनस में नहीं आ रहा, तो ये कैलकुलेटर से आसानी से हम काम कर लेंगे। ठीक है, अब तो इसको लिख देते हैं log x इज़ इक्वल, अब हम log लेंगे 790.6 का। ठीक है, तो ये रहा log का बटन दबाया, फिर है 790.6। ठीक है, इसका log लिया तो मेरे पास क्या है 2.8979, 2.8979। तो जो हमारे पास इस वैल्यू का log आया वो हमने लिख दिया 2.8979। ठीक है, बीच में प्लस है तो हम प्लस लगा देते हैं। अब इस वैल्यू का हमने log लेना है। ठीक है, तो log हम लिखते हैं log, और 30 पॉइंट क्या है हमारे पास 30.32 है हमारे पास, तो इसका log आया 1.4817। क्या है 1.4817। ठीक है, ये हमने लिख दिया, फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। अब हमारे पास ये तीसरी वैल्यू, इसका log लेंगे तो log, ठीक है, 25.753, तो इसका log आया 1.4108, 1.4108। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब इन दो वैल्यूज़ को पहले प्लस कर देते हैं आपस में, तो log x अपनी जगह पर रहेगा, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू है 2.8979, 2.8979 प्लस 1.4817। ठीक है, इनको ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 4.3796, 4.3796 माइनस 1.4108। अब इस वैल्यू में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस वैल्यू को 1.4108। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2.9688,
x इज़ इक्वल 2.9688। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। लॉग इक्वल को उस तरफ जाके हो जाएगा लॉग इनवर्स 2.9688। अब इसका हमने एंटी लॉग लेना है। ठीक है, वो भी कैलकुलेटर से लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, फिर लॉग दबाएंगे। वैल्यू है 2.96 और 88। इसका हमने एंटी लॉगारिथम ले लिया तो 930.67 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 930.67। बस 2 डिजिट काफ़ी होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ रहा है 930.80। तो बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके बाकी सवाल भी इंशाल्लाह सॉल्व करके इसी पेज पे अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको सवाल समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।